आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां साध्वी उमानाथ की जलधारा साधना की पूर्णाहुति पर भंडारे का प्रसाद लेने पहुंचे सैकड़ों भक्त। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां साध्वी उमानाथ की 21 दिवसीय जलधारा साधना 12 जनवरी को संपूर्ण हुई। रात्रि को सत्संग का आयोजन किया गया, भक्तों ने जमकर आनंद लिया। पूर्णाहुति पर भाजपा के पदाधिकारी श्वेता शर्मा व उमेश भारद्वाज मौजूद रहे, जो कि समय समय पर धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हमेशा भाग लेते हैं। उमेश भारद्वाज के द्वारा जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। आश्रम में साधना की पूर्णाहुति पर सैकड़ों की संख्या में भक्त साध्वी का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और भंडारे में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। भंडारे में पधारे हुए बुजुर्ग और तपस्वी संत योगी कैलाश नाथ से धार्मिक विषयों पर हमारे कंट्री इंचार्ज पोर्टल अनिल कुमार की हुई वार्ता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में एक प्रसिद्ध जगह है दयाल नगर। इसका नाम दयाल नगर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम सिद्ध बाबा दयालुनाथ जी महाराज थे, और उस दयालुनाथ जी महाराज जी के आश्रम पर तपस्वी साध्वी उमानाथ जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर 21 दिवसीय जलधारा साधना की जा रही है, जिसका आज समापन है। और इस समापन के अवसर पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है और इसमें बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं और संतों का भी यहाँ पे जमावड़ा जमा हुआ है। कहते भी हैं कि बिनु हरि भजन मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं हो सकते। और यहाँ पर हमें संतों से बात करने का अवसर मिलेगा। हम बात करते हैं कि जो भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। महाराज जी आए हुए हैं, जो कि फरीदाबाद के नाथ संप्रदाय के एक बुजुर्ग, तपस्वी, अनुभवी एक महात्मा है। हम इनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी, आदेश 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 महाराज। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय दें। मैं गोरखपंथी महंत कैलाश नाथ हठयोगी नाथ संप्रदाय से हूँ, आई पंथी हूँ जी। तो महाराज जी, मैं आपसे एक धार्मिक विषय पर चर्चा करूंगा कि जो साध्वी जी के द्वारा ये जलधारा साधना की जा रही है, सर्दी के समय पर ज्यादातर संतों के द्वारा जलधारा होती है, गर्मी के समय पर धूनी तपस्या होती है। ये संतों का हठयोग माना जाता है और संतों के द्वारा कई प्रकार के हठयोगों में, जैसे खड़ेसरी हो गई, जलधारा हो गई, धूनी हो गई, मौनी हो गई, और अभी इस समय पर सनातन संस्कृति का जो रीढ़ है वो आयोजन हो रहा है, जो पूरे विश्व के लिए एक अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, महाकुंभ, जिसमें करीब 45 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना है। तो इस आयोजन को देख करके आपको क्या कहना है? ऐसा है, आपका जो प्रश्न है, जलधारा ये सब जो है नाथ संप्रदाय में, संत समाज में हठयोग की साधना है। जलधारा है, खड़ेश्वरी है, मौनी है और भूमि में है, जल में प्रवेश करके वो करना है। ये सब हठयोग की साधना है। और ये क्रियाएं संत इसलिए करते हैं क्योंकि जो समाज में जो विकृतियां हैं, समाज जिन चीज़ों से भयभीत है और जिनको नहीं समझ पाता है, उसको संत करके दिखलाते हैं कि हमारे लिए क्या गर्मी, क्या ठंडी, क्या बरसात, सब समभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दुख सुख समम कृत्वा यह पश्यत योगिनो अर्जुनो। दुख और सुख को जो समान दृष्टि से, समान भावना से देखता हो, समझता हो, महसूस करता हो, वही योगी है, वही यति, वही सिद्ध है। अरे बंद करो यार।
महाराज जी ने बहुत अपने सुंदर विचार रखे हैं। और महाराज जी, जो संतों के द्वारा ये तपस्याएं की जाती है, भगवान श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। उसमें 18 पुराणों का सार था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। इस संसार में परोपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। तो उसी परंपरा को लेकर के संतों के द्वारा अनेक प्रकार की ये हठयोग किए जाते हैं। महाराज जी, मैं आपसे अंत में एक प्रश्न करूंगा जो जनता के लिए है कि आज जो सनातन के अंदर जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उसको छोड़ करके आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमारे जो नीति नियम थे पहले की, मंदिरों के अंदर जाना, पूजा पाठ करना, आज के बच्चों को, हर छोटे बच्चे को भी मोबाइल का यूज करना पड़ रहा है। ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो आपका प्रश्न है अपने आप में पूर्ण है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परपीडनम, दूसरे को दुख पहुंचाना अधर्म है। धर्म और अधर्म की बात है। धर्म क्या है? परोपकार। परे समुपकार यदि परोपकारा, जो दूसरे के हित की बात हो वो है परोपकार। पापाय परपीडन, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन यहाँ जो संत साधना कर रहे हैं वह अपने ऊपर, अपने आप को पीड़ा में, परेशानी में, समस्या में डालकर साधना कर रहे हैं, दूसरे कल्याण के, लोक कल्याण के लिए। जहाँ तक सवाल है कि वर्तमान समय में सनातन धर्म की आपने बात किया, सनातन धर्म है क्या? जो पुरातन वही सनातन है। जो शास्त्रोक्त ऋषि वचनों का अनुसरण करे वो सनातन है। आज हमारे समाज में, आज हम लोग संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति, बच्चों को जो संस्कार माँ के गर्भ से मिलना चाहिए, माँ का आहार, व्यवहार, विचार, सद्विचार जो होता है उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। तो हमारे खान पान, संस्कार, विचार, आहार बिगड़ गए हैं, उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। और जब बच्चों पर पड़ रहा है तो वही बच्चे बड़े होकर समाज का निर्माण कर रहे हैं, उसका असर भी समाज पर पड़ रहा है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। और यहाँ पर भाजपा से भी पदाधिकारी आश्रम में आए हुए हैं, जिनमें भाजपा से शर्मा। नमस्कार, जय हिंद।